हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। श्री कृष्ण और बलराम के हाथ से 17 बार हारे के बाद जरासंध और ओकर साथी सबके जैसे कमर टूट गेल रहे। सब बहुत दुखी रहन। बाकी सब के सब परमवीर योद्धा रहन। ऐसे ऊ ई स्वीकार करे खातिर तैयार ना रहन कि ई उनकर अंतिम हार बा। तोहरा कहला से हम मथुरा पर एक बार ना 17 बार पूरा शक्ति के संगे आक्रमण कैले हैं। और हर बार हमके ही मुंह के खाए के पड़ल। सबसे बड़ दुख तो ये बात के हा कि हम जीत ना सकली, बाकी युद्ध भूमि में वीरन के लेखा मर भी ना सकली। हम आपके मानसिक अवस्था समझ सकिले सम्राट, हम समझ सकिले। यदि आपके जगह पर केहू और होखत तो बहुत पहले होकर मनोबल टूट गईल होखत। बाकी जरासंध ऊ परमवीर और साहसी योद्धा बाड़न जे 17 बार तक का 100 बार हार के भी 101वां बार फिर से जीत सकेलन, फिर जीत सकेलन। बाकी भैया का युद्ध कईल जरूरी बा?
हम लोग ई काहे नहीं की सोचत कि अंत में युद्ध में केहू के कोनो लाभ ना होला। जितना भीषण और जितना बड़ा युद्ध होखेला उतना ही बड़ा हानि दोनों पक्ष के उठावे के पड़ेला। दूसर बात ई विचार करे कि योग्य बा कि हम लोगन के पास मथुरा के मुकाबले कई गुना ज्यादा सैन्य शक्ति बा, फिर भी हम हर बार काहे हारेली। मथुरा के पास ऐसा कौन सा शक्ति बा जे हम लोग के हरावेला। ई बात भी हम सब जाने ली, बाकी ओकरा मानेला केहू ना। क्षमा करी, हम आप लोगन से छोट होके भी ई प्रश्न पूछे के धृष्टता करत हई कि हम लोग मने मन माने ली कि श्री कृष्ण ऐसन अनंत और दिव्य अलौकिक शक्ति के स्वामी हई जे हम लोग के कई अक्षौणी सेना के ए तरह कुचल देबेले कि जैसे कोनो हाथी चिटियन के कतार पर पैर रख देबे। फिर हम लोग उनका से युद्ध के बजाय संधि काहे न कर लें। संधि? कृष्ण से संधि? हमार दुश्मन से संधि? ये बात तू सोचला कैसे राजकुमार रुक्म? ये बात तू सोचला कैसे? राजकुमार शिशुपाल, कृष्ण आपके शत्रु ना बल्कि आपके सगा मामा वसुदेव जी के पुत्र बाड़न। और हम समझिले कि ये नाता के लाभ उठा के एक काम आपके ही करे के चाहिए कि दोनों पक्ष में संधि करा के ये बेकार के खून खराबा के रोक देबे। राजकुमार रुक्मी, लागत है कि तुहार छोट भाई राजकुमार रुक्म बीरन के सभा में कबो नहीं के बैठल कबो। ना तो विदुर सम्राट महाराज भीष्म के बेटा हो के ऐसन कायरता वाला बात कबो न करत ऐसन कायरता वाला बात। राजकुमार रुक्म, जब एगो क्षत्रिय वीर युद्ध भूमि में पैर रखेला तो संधि के बात ना सोचेला वो संधि के बात। वो खाली जीते के बात सोचेला या फिर मरे के। दूसर कौनो मार गेगो वीर खातिर नहीं खे। अरे हार के संधि कैल तो मृत्यु से भी बुरा हा, मृत्यु से भी बुरा। लड़ के मरे में भी शान है मित्र, शान है। बाकी संधि खातिर गिड़गिड़ाए में अपमान है, खाली अपमान और कुछ ना। ऐसे फिर कबो ऐसन कायरता वाला बात वीरन के सभा में मत करिहा। ना तो तुहार पिताजी के तो के आपन पुत्र कहे में भी लाज आई मित्र, लाज आई। और रहल बात कृष्ण से हमार नाता के, तो असली नाता शरीर के ना होला, असली नाता तो मन से होला, मन से। और मन से सम्राट जरासंध और हमार नाता एगो पिता पुत्र के बा। काहे कि सम्राट जरासंध मन से हमके आपन बेटा मानेलन और हम उनका आपन पिता। ऐसे कृष्ण हमार परम शत्रु हा, याद रखिए। कृष्ण हमार परम शत्रु बा, कृष्ण हमार परम शत्रु बा। ए समय काल हम लोग के विपरीत बा। ऐसे कुछ समय शांत रह के अच्छा समय के प्रतीक्षा करे के चाहिए। बाकी जब काल हम लोग के संगे हुई तब हम लोग के विजय निश्चित बा हम लोग के जीत।
दाऊ भैया, लागता कि अब हमके मथुरा नगरी के छोड़ के कहीं और जाए के पड़ी। ये आप का कह रहा है प्रभु? आप मथुरा नगरी के छोड़ के जाए? हाँ क्रूर जी, बाकी का है? ऐसे कि जब तक हम मथुरा में रहब, मथुरा संकट में रही। प्रभु, हम कुछ समझ ली ना। देखी, जरासंध के खाली हमरा से बैर है, मथुरा से ना। ऐसे जब तक हम यहाँ रहब, वो कौनो न कौनो बहाना से आक्रमण करत रही। बाकी प्रभु, अब हमें आक्रमण करे के शक्ति ही कहवा रहल है। कुछ दिन पहले हमार गुप्तचर जे मगध से लौटल बाड़न, उनकर कहना बा कि इतना बार आपसे हारे के बाद अब ओकरा में ना तो युद्ध करे के शक्ति है, ना ही साहस। ओकर साथी सब ठंडा पड़ गइल बाड़न प्रभु, ठंडा पड़ गइल बाड़न। प्रभु, हम सुनले हैं कि एगो बड़ा सभा में उ निर्णय कैले बाड़न कि अभी समय अनुकूल नहीं खे। ऐसे सब साथी अपन अपन राज्य के लौट जास और अच्छा समय आवे के प्रतीक्षा करस। मतलब वो युद्ध के त्याग करे के बात नहीं के कैले बाड़न, खाली परिस्थिति के बदले के बात कैले बाड़न। एकरा से एगो बात तो साफ हो जाला कि मथुरा के संकट खाली टर गईल है, अब ही समाप्त नहीं के भइल। हम तुमसे सहमत ना है कन्हैया। हम तो समझत हैं कि अब जरासंध के सगरे साथी तितर बितर हो रहल बाड़न, जैसे उनका शक्ति जे संगठित रहे वो बिखर गईल है। एकरा बाद वो फिर कबो ए होरी आंख उठा के देखे के हिम्मत ना करिए। हाँ, फिर आप जरासंध के नहीं के जाने दाओ भैया। ऊ एगो ऐसा अद्भुत प्राणी है कि यदि आप तलवार से ओकर दूगो हिस्सा कर देब और ओकरा मुर्दा समझ के उस हिस्सा के फेंक देब, तो दोनों हिस्सा फिर से आपस में जुड़ जाए और जरासंध फिर से जीवित होकर ठाड़ हो जाए। प्रभु, ये बात तो असंभव है। यह असंभव बात ना क्रूर जी, इस साच बात है। असल में होकर शरीर एगो तांत्रिक माया से जुड़ल है। शरीर जुड़ल है? ई कैसन विचित्र बात करत तारा कन्हैया। शरीर के तो पूरा एक ही हिस्सा होखेला। ई कोनो खिलौना थोड़े है जे दूगो हिस्सा जोड़ के बनावल जाए। बाकी होकर शरीर तो ऐसे ही बनावल गईल है दाऊ भैया। असल में ये एगो विचित्र घटना है। ओकर पिता महाराज वृद्धरथ के दूगो पत्नी रही। छोटकी के संतान रहे, बाकी बड़की रानी के संतान ना रहे। ऐसो दोनों पति पत्नी संतान प्राप्ति खातिर साधु महात्मा सबके बहुत सेवा करत रहे। एक बार एगो परम सिद्ध ऋषि उनकर सेवा से प्रसन्न होके उनका एगो फल दिलन। ओम क्लीं ऐं ह्रीं श्रीं नमो भगवती संतान कामेश्वरी गर्भ विरोधम निराशय निराशय सम्यक शीघ्रं संतानम उत्पादय उत्पादय स्वाहा। ला, ई फल के खा लिहा। प्रभु के कृपा से तोहके एगो बहुत पराक्रमी पुत्र के प्राप्ति हुई।
बहुत भाग्यवती हैं। भगवान करे जैसन महर्षि कहले बाड़न वैसने प्रतापी बेटा आपके यहाँ जन्मे। हमार मन में एगो बहुत सुंदर सा विचार आ रहल है। ऊ का है ना एह फल के हम दोनों ही मिलके खा लें तो दोनों के एहवा एक एगो प्रतापी पुत्र के जन्म हुई। ना दीदी, ऐसन कैसे हुई? महर्षि तो खाली आपके ही पुत्र प्राप्ति के आशीर्वाद दिले बाड़न, बाकी उनकर आशीर्वाद के शक्ति तो ए फल में ही बाना। देखा, महाराज दशरथ के अग्निदेव जे खीर दिले रहन, वो खीर तीनों रानी खैले रही और तीनों के घर पर पुत्र के जन्म भइल रहे कि ना? हाँ, तब बस ए फल से भी ऐसने हुई। आव हम एकरा आधा आधा कर लेते हैं। इला ओ अभिमंत्रित फल के प्रभाव से दोनों रानी गर्भवती हो गई। बाकी 10वां महीना में एगो बहुत विचित्र घटना घटल। जब दोनों रानी के गर्भ से लइका पैदा भइल तो दोनों के शरीर आधा आधा रहे। ऐसन लागत रहे जैसे केहू तलवार से एगो लइका के दूगो हिस्सा में काट दिले होखे। जब ये दोनों आधा आधा शरीर राजा के सामने लावल गई तो राजा बहुत दुखी भइलन। हमके ही काहे देखावे ले आइल बाड़ा? का करी हमी दूगो टुकड़ा के? ले जाओ और फेंक दो इनका कोनो जंगल में, जैसे कोनो जंगली जानवर के तो पेट भर जाए इनका से। हाँ। महाराज के आज्ञा अनुसार सेवक उनकर दोनों आधा शरीर के ले जाके जंगल में फेंक दिलस। चला। ओह समय ओह जंगल से जरा नाम के एगो राक्षसी जात रहे। ओकर दृष्टि वो दोनों आधा शरीर पर पड़ल और वो उनका उठा लेलस।
फिर जरा राक्षसी उ लइका उनकर पिता महाराज विधिरथ के जाके दे दिलस। काहे कि जरा राक्षसी वो दोनों टुकड़ा के मिला करके उनका जोड़ के एक कर दिले रहे। ऐसे महाराज विधिरथ ओ लइका के नाम जरासंध रखलन। ई उहे जरासंध ह। एकर आज भी यदि दूगो टुकड़ा कर द तो दोनों टुकड़ा तुरंत फिर से आपस में जुड़ जाए और वो जरासंध फिर से लड़े खातिर तैयार हो जाए। ऐसे हम कहते हैं कि जब तक जरासंध मथुरा के संकट समाप्त ना हुए, जरासंध जितना बार हारी उतना ही बारू और खतरनाक हो जाए। बल्कि अब जो हम देख रहे हैं वो तो बिल्कुल एगो नया चाल है। चाल? प्रभु कैसन नया चाल? अब कौनो मलेच्छ शक्ति के सहायता से आक्रमण की तैयारी करी। मलेच्छ शक्ति के हो? काल यवन। काल यवन? काल यवन के? यवन देश के राजा काल यवन, जन्म से ब्राह्मण, कर्म से मलेच्छ। प्रभु, ओकर कहानी बहुत रोचक है और अद्भुत भी। फिर कबो सुनाई। इस समय जरासंध और शल्य भी ओकरे बात करत आरन। शल्य ओकरा समझा रहल है कि यदि वो कालयवन के अपना संगे ले लेबे तो जरूर हमरा पर विजय पा सकेला। वो अभिमंत्रित फल के प्रभाव से दोनों रानी गर्भवती हो गई। बाकी 10वां महीना में एगो बहुत विचित्र घटना घटल। जब दोनों रानी के गर्भ से लइका पैदा भइल तो दोनों के शरीर आधा आधा रहे। महाराज के आज्ञा अनुसार सेवक उनकर वो दोनों आधा शरीर के ले जाके जंगल में फेंक दिलस। ओकर दृष्टि वो दोनों आधा शरीर पर पड़ल और वो उनका उठा लेलस। फिर जरा राक्षसी उ लइका उनकर पिता महाराज विधिरथ के जाके दे दिलस। काहे कि जरा राक्षसी वो दोनों टुकड़ा के मिला करके उनका जोड़ के एक कर दिले रहे। ऐसे महाराज विधिरथ ओ लइका के नाम जरासंध रखलन। सम्राट, हमके विश्वास बा, हमके पूरा विश्वास बा, यदि काल यवन हम लोग के सहायता खातिर तैयार हो जाए तब फिर मथुरा के जीतल कौनो मुश्किल काम नहीं खे। महाराज शल्य, आप हमके झूठा तसल्ली मत दी। हम आपके बात मान के एक बार ना 17 बार अपना आप के धोखा दे चुकल हैं।
आज तक 17 बार पराजित होके भी अभी तक जीवित हैं। एक बात के सोची ले तो कई बार हमके अपना आप पर लाज आवेला, लाज। हम अब एगो और पराजय के चोट ना सह सकी महाराज शल्य, ना सह सकी। कृपा करके हमके कोनो ऐसन सलाह मत दी जेकर परिणाम एगो और पराजय होखे। महाराज शल्य, ये समझ के बात करी कि यदि ये बार भी पराजय भइल तो जरासंध उहुए युद्ध भूमि में आत्महत्या कर लेई, आत्महत्या। ओह काम में आप अकेले ना हो खब सम्राट, आप अकेले ना हो खब। यदि ऐसा अवसर आइल तो हम आपन माई के दूध के सौगंध खा के आपके ही वचन देत हई कि आपके ही मित्र शल्य उहुए आपके चरण में आपके संगे ही मरल पाइल जाई। महाराज शल्य, हाँ सम्राट, हाँ, आप हमार विश्वास करी कि हर पराजय के जितना गहरा चोट आपके दिल के लागल हा, ओकरा से कहीं ज्यादा गहरा चोट हमार दिल पर भी लागत रहे। वैसे ने गहरा घाव हमरो दिल में सुलगत रहल हा, जैसे कि आपके दिल में सुलग रहल हा। ऐसे ई बार हम ऊ योजना लेके आइल हई जे में हारल संभव ही नहीं खे। बाकी महाराज शल्य, ई आप कैसे कह सकत हई? कहे कि जौन काल यौवन के बात हम कर रहल हई वो अजय हा। इस संसार में ओकरा केहू ना मार सकेला। कौनो भी अस्त्र या शस्त्र द्वारा ओकर हत्या हो नहीं खे सकत। यहाँ तक कि कृष्ण के वो दिव्य सुदर्शन चक्र भी ओकरा सामने बेकार बा। वो दिव्य सुदर्शन चक्र से भी ओकर हत्या हो नहीं खे सकत महाराज। महाराज शल्य, ई ते एगो झूठा सपना लागत है, खाली सपना। हाँ, ऐसने लागेला जैसे झूठा सपना होखे। बाकी इस सपना ना हा सम्राट, ये एगो सत्य हा, ये एगो ठोस सत्य हा। एकर भी कहानी बहुत विचित्र है सम्राट, बहुत विचित्र कहानी है। ई काल यवन असल में मलेच्छ नहीं खे, बल्कि एगो ऋषि के संतान बा, जेकरा उ ऋषि मलेच्छ देश के यवन राजा के दत्तक पुत्र के तौर पर दे दिले रहन। ऐसे उ असल में एगो ऋषि पुत्र होखत भी यवन कहावेला। बाकी महाराज शल्य, वो ऋषि के रहन, ऋषि शेषीरायण। शेषीरायन के त्रिगत राज के कुल गुरु शेषीरायन, जे महामुनि गर्ग के गोत्र से होखे के कारण गार्ग्यत मुनि भी कहावेलन। एक समय के बात है कि महामुनि शेषीरायन कोनो सिद्धि के पावे खातिर एगो योगी का अनुष्ठान करत रहन, जेकरा खातिर 12 बरिस तक ब्रह्मचर्य व्रत के पालन कईल बहुत जरूरी रहे। ओही समय एगो सभा में उनकर साला हंसी हंसी में उनका नपुंसक होवे के ताना दे दिलस। नपुंसक। मुनि यह ताना से बहुत विचलित हो गईलन। तू नपुंसक पाड़ा,
नपुंसक बाड़ा, तू 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 नपुंसक बाड़ा। वह विक्षिप्त और उत्तेजित अवस्था में मुनि निश्चय कैलन कि ऊ एगो ऐसन पुत्र के पैदा करी हैं जे संसार में अजय होखे, जैसन वीर शिरोमणि होखे कि संसार में कौनो योद्धा ओकरा जीत ना सके। बस ऐसन वर पावे खातिर मुनिवर भगवान शिव के आराधना में लग गईलन और कई बरिस तक वो बहुत कठोर तपस्या करत रहलन। अंत में उनकर घोर तपस्या से प्रसन्न होके भगवान शिव स्वयं ही उनका सामने प्रकट हो गईलन। हे मुनि, हम तोहार तपस्या से अति प्रसन्न भैली। मांगा, जे मन में आवे वरदान मांगला, हम प्रदान करब। भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं। हमार हृदय के पीड़ा और हमार हृदय के आकांक्षा आप अच्छा तरह से जानत हई। ओ क्षत्रिय सभा में हमरा पर जे आक्षेप कैल गईल है, हम ओकर प्रतिकार कैल चाहत हई। ऐसे हे भोलेनाथ, हमके एगो ऐसन महापराक्रमी पुत्र प्रदान करी जे अजय होखे, जेकरा संसार में कोनो योद्धा ना हरा सके। सगरे अस्त्र शस्त्र ओकरा सामने निस्तेज हो जाएं। ब्राह्मण पुत्र होके भी जे ऐसन वीरवान और शूरवीर होखे कि कोनो क्षत्रिय वंशी ओकर सामना न कर सके। इहे हमार प्रार्थना है, इहे हमार प्रार्थना है। वत्स, हम तोहके मनचाहल वरदान देत हई कि तुहार वीर्य से ऐसन पुत्र के जन्म हुई जे संसार में अजेय हुई। संसार के कौनो भी योद्धा कौनो शस्त्र या अस्त्र से ओकर हत्या ना कर सकी। सूर्यवंशी होखे या चंद्रवंशी, कौनो भी क्षत्रिय वीर ओकरा युद्ध में हरा ना सकी। ऐसन वरदान मांगे के पीछे तुहार हृदय में भोग विलास के एगो इच्छा छिपल हा। ऐसे ओकर पूरा आनंद पावे खातिर हमार वरदान से तोहके राशि वैभव प्राप्त हुई। तुहार ठाट बाट एगो राजा के जैसन हो जाए। तथास्तु।
चलत वो एगो बड़का दिव्य झरना के पास पहुंचलन। भाग्यवश वही समय रंभा नाम के एगो अप्सरा ओ झरना में उहाँ स्नान करत रही। ओकरा देख के राजा ओकरा पर मोहित हो गईलन और ओकरा देखते रह गईलन। देवी, तू के हौ? ऐसन सुंदर स्त्री हम आज तक ए धरती पर ना देख ली। हम ए धरती के ना है। हमार नाम रंभा है। हम एगो अप्सरा है। आकाश मार्ग से जात समय ए सुरम्य और सुंदर जगह के देख के जल क्रीड़ा करे के लोभ भइल। एहे से झरना में स्नान करे चलैली। ई हमरे सौभाग्य है कि तोहार मन में ए धरती पर उतरे के संकल्प उठल, जैसे हमके ऐसन अनुपम सौंदर्य के दर्शन हुए। हे महामानव, आप के हैं? जरूरी कौनो खास व्यक्ति हैं? काहे कि पृथ्वी के पुरुषन में हम ऐसन कांति, ऐसन तेज और ऐसन सौंदर्य केहू में नहीं के देखले हैं। हो सकेला, काहे कि सब कुछ कांति, तेज, ई सौंदर्य, यहाँ तक के ई शरीर हमारा असली शरीर नहीं खे। ई हमके भगवान शिव के वरदान से मिलल है। भगवान शिव के वरदान से? जरूर ऐसे नहीं हुई, तभी तो आपके मुंह से नजर हटावे के मन नहीं के करत। ऐसन लागता भगवान शिव ई वरदान आपके ना हमके दिले बाड़न, जे आपके एवा भेज दिले बाड़न, जैसे हम आपके सेवा करे के पुण्य प्राप्त कर सकें।
ऊ दोनों के संजोग से ए लइका के जन्म भइल, जे आज काल यवन के नाम से यवन देश पर राज कर रहल हा। बाकी लइका यवन देश कैसे पहुंच गई? ओ लइका के जन्म दिला के बाद ऊ अप्सरा था ऋषि के वो लइका दे के वापस आपन स्वर्ग लोक में चल गेली। नाथ, अब हमके आज्ञा दी। कहवा जा रहा हो? अब हमके अपन लोक में वापस जाए के हुई। काहे? हम ए धरती के प्राणी ना हैं। हम एवा हमेशा ना रह सकेली। यह हमार व्यवस्था है। और ई लइका? ये ए धरती के मनुष्य है। ऐसे ई हमरा संगे स्वर्ग लोग ना जा सकेला। आपन धरोहर संभारी। कृष्णा